भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले की पौनी तहसील अंतर्गत सौंदड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर और 2 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। मृतकों की पहचान 16 वर्षीय श्वेता नगरे, प्रभाकर चाचरकर, उनकी पत्नी मुन्नी चाचरकर, नैना नगरे और दुर्गा नगरे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अडाल के बाराती कोंढा गाँव से विवाह समारोह सम्पन्न कर अपने गाँव लौट रहे थे। इसी दौरान वैन का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सामने जा रहे ट्रेलर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन में सवार 9 में से 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अडाल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय नागरिकों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें भंडारा रेफर किया गया, जबकि 2 अन्य का इलाज अडाल ग्रामीण अस्पताल में जारी है। इस दर्दनाक घटना के बाद अडाल और कोंढा कोसरा गांव में शोक की लहर फैल गई है। पूरा क्षेत्र सदमे में डूबा हुआ है और हर आंख नम है। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही के खतरों को उजागर करता है, जहां कुछ ही पलों में खुशियां मातम में बदल जाती है। पेड़ से बरस रहा जल या देव कृपा। नागझीरा देवस्थान बना आस्था का महासागर। पलाश के पेड़ से टपकती बारिश। जहां आसमान सूखा है, वहीं जमीन पर खड़ा एक पेड़ बरस रहा है। गोबरवाही के प्राचीन नागझीरा देवस्थान में इन दिनों ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिव मंदिर के सामने स्थित पलाश के पेड़ से 19 अप्रैल से लगातार पानी की बूंदें गिर रही है, मानो आसमान नहीं बल्कि पेड़ ही बारिश कर रहा हो। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह साधारण पानी नहीं बल्कि माता गंगा और माता सरस्वती का साक्षात्कार है। नागझीरा देवस्थान पहले से ही चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब यह पेड़ की बारिश आस्था को और गहरा कर रही है। इस अनोखी घटना को देखने के लिए सुबह से रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और हर कोई इस दिव्य वर्षा को अपने जीवन का सौभाग्य मान रहा है। इस रहस्यमय घटना की गूंज जब दूर तक पहुंची, तो जिले के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस दृश्य को देखकर कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि भगवान शंकर का चमत्कार और आशीर्वाद है। जहां एक और श्रद्धालु इसे दिव्य संकेत मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे प्राकृतिक कारणों से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन सच चाहे जो भी हो, नागझीरा देवस्थान इस वक्त आस्था, रहस्य और कौतूहल का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अब सवाल यही है, क्या यह सच में देवताओं का संकेत है या प्रकृति का अनोखा खेल? फिलहाल गोबरवाही में हर कोई बस यही कह रहा है, यह सिर्फ बारिश नहीं, आस्था बरस रही है। तालुका में भंडारा जिला, भगवान का आशीर्वाद बोले, महादेव की कृपा या फिर चमत्कार। ये पड़स का पेड़ है। पिछले 3 दिन से यहाँ पे पेड़ से यहाँ पे बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है। माता गंगा का अवतरण यहाँ पे ये पेड़ से यहाँ पे हो रहा है। इसको चमत्कार कह सकते हैं या भगवान का आशीर्वाद। अभी धूप काले का समय है, चारों तरफ गर्मी छाई हुई है, बादल का नामो निशान नहीं, लेकिन ये पेड़ से कैसे पानी यहाँ पे गिर रहा है। ऊपर वाले की कृपा है और महादेव का चमत्कार। तो ये चमत्कार देखने के लिए हम लोग रात के 12 बजे यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे शिव पुराण हुआ है गत दिनों में,
और 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 19 तारीख 30 से ये चमत्कार यहाँ पे चालू हुआ है। सब जन माता गंगा का आशीर्वाद लेने आइए। धन्यवाद। हर हर महादेव। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल 24 और 25 अप्रैल 2026 को भंडारा जिले का दौरा करेंगे तथा विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शुक्रवार 24 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे रामनगर गोंदिया स्थित निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात एवं चर्चा करेंगे, जिसके पश्चात शाम 6 बजे CH रोड बालाघाट स्थित होटल गुलमोहर इन के पास राम ज्वेलर्स शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शनिवार 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लाखांदूर में तहसील कार्यालय के पास स्थित तरोने हॉल में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। इसके पश्चात वह लाखांदूर में दोपहर 1:30 बजे एडवोकेट मोहन राउत के निवास स्थान पर भेंट करेंगे। दोपहर 2:30 बजे पौनी के लक्ष्मी रमा सभागृह में आयोजित पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में कार्यक्रमों में शामिल होने का आह्वान किया गया है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना तिरोडा तहसील के ग्राम परसवाड़ा में सामने आई है, जहां नाबालिग युवती ने विवाह के लिए मना किया तो एक नराधम ने उसका अपहरण कर उस पर अत्याचार किया। यही नहीं, पीड़िता के हाथ, पैर और मुंह बांधकर उसे जिला परिषद शाला के कमरे में कैद कर रखा। यह मामला 23 अप्रैल को प्रकाश में आया। इस घटना से संपूर्ण जिले में खलबली मच गई है। दौनीवाड़ा पुलिस ने परसवाड़ा निवासी आरोपी सुमित देवानंद उई के उम्र 21 वर्ष के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़ित युवती एवं आरोपी सुमित उई के तिरोडा तहसील के परसवाड़ा निवासी है। बीते 2 वर्षों से एक दूसरे के पहचान में थे। बताया जाता है कि आरोपी पीड़िता के साथ एक तरफा प्यार करता था। 3 माह पूर्व आरोपी ने पीड़िता के इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी बार बार शारीरिक संबंध के लिए पीड़िता पर दबाव बनाता रहा। पीड़िता के मना करने पर आरोपी काफी गुस्से में आ गया था। यही कारण है कि 21 अप्रैल को आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसे जबरन अपनी दोपहिया पर बैठाया और उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को गांव की जिला परिषद प्राथमिक शाला के एक कमरे में ले गया, जहां आरोपी ने पीड़िता पर विवाह करने का दबाव बनाया तथा विवाह न करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसका विरोध पीड़िता ने किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के दुपट्टे से उसका मुँह, हाथ और पैर बांधकर उसे कक्षा के कमरे में कैद किया और वहां से फरार हो गया। रात भर पीड़ित युवती स्कूल के कमरे में ही कैद रही। इधर 22 अप्रैल को जब शाला में शिक्षक पहुंचे तो यह मामला उजागर हुआ। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सारी सच्चाई सामने आई। इस घटना से संपूर्ण जिले में खलबली मच गई है। पीड़िता की शिकायत पर दौनीवाड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दौनीवाड़ा पुलिस निरीक्षक वैशाली ढाले ने फरार आरोपी की खोज के लिए टीम बनाई। काफी मशक्कत के बाद 22 अप्रैल की देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन भंडारा जिला काउंसिलिंग की ओर से विधायक संजय गायकवाड़ के कथित बयान के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए शिवाजी कौन था पुस्तक का वितरण कर उसका सामूहिक पठन भी किया गया। AISF के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड प्रशांत आम्बी ने आरोप लगाया कि विधायक संजय गायकवाड़ ने उन्हें फोन पर अश्लील गालियां दी और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेता कॉमरेड गोविंद पानसरे के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद शिवाजी कौन था पुस्तक को लेकर राज्य भर में चर्चा तेज हो गई है और माहौल गरमाया हुआ है, जिसका असर भंडारा जिले में भी देखने को मिलेगा। इसी पृष्ठभूमि में AISF भंडारा जिला काउंसिलिंग द्वारा विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ तथा कॉमरेड प्रशांत आम्बी के समर्थन में प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पुस्तक का वितरण कर सामूहिक वाचन किया गया। जिले में इस तरह का अनोखा आंदोलन पहली बार देखने को मिला, जिसकी चर्चा जनमानस में हो रही है। इस आंदोलन में AISF के राज्य अध्यक्ष वैभव चोपकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड हिवराज उके, AISF जिला उपाध्यक्ष प्रणय बडवाई, जिला सह सचिव सुनील कोहले, काउंसिलिंग सदस्य जयश्री खानकुरे, श्रुति तांडेकर, तक्षक डोंगरे, आदित्य वंजारी, अनिल गाढ़वे सहित कई छात्र और प्रगतिशील आंदोलन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। AISF नेताओं ने कहा कि जो लोग विचारों का जवाब विचारों से नहीं दे सकते, वे इस तरह की भाषा और धमकियों का सहारा लेते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रगतिशील आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर हमले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 28 अप्रैल को विधायक संजय गायकवाड़ के घर के सामने शिवाजी कौन था पुस्तक का पठन किया जाएगा और आगे की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। भंडारा जिले में गोसे खुद बांध पर वैश्विक स्तर का जल पर्यटन स्थल बनाने के कामों को गति मिलने वाली है। गुरुवार 23 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जल पर्यटन के प्रथम चरण के काम 15 दिनों में पूर्ण कर प्रकल्प शुरू करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। साथ ही बैठक में नागपुर की मेट्रो रेलवे का भंडारा तक विस्तार करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में विधायक नरेंद्र भोंडेकर उपस्थित थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भंडारा जिले के जल पर्यटन प्रकल्प के लिए 102 करोड़ निधि प्रदान करने की मंजूरी दी थी। प्रथम चरण में भंडारा, कोरम्बी, मौदी, अडाल समेत गोसे इन 5 स्थानों पर काम किए जाने थे। साथ ही दूसरे चरण में भंडारा, काधा, मांडवी, मकरधोकड़ा, पौनी, नेरला, करजखेड़ा, मौदी एवं जवाहरनगर का समावेश किया गया। जल संपदा विभाग के 450 एकड़ जगह के लिए पर्यटन विभाग और जल संपदा विभाग में समझौता किया गया। इससे भंडारा जिले में लगभग 10,000 से अधिक हाथों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस प्रकल्प का काम कछुआ गति से चल रहा था, जिसके चलते विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने उप मुख्यमंत्री के कक्ष में बैठक लगाने की विनती की थी। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 15 दिनों में प्रकल्प को शुरुआत करने के निर्देश दिए। साथ ही दूसरे चरण के 10 गाँव को सर्वेक्षण कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस समय मेट्रो के विस्तारीकरण भंडारा तक करने पर भी चर्चा की गई। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को पत्र भेजकर मांग रखने के निर्देश उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए। बढ़ती महंगाई के बीच जिले के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही भंडारा में PNG सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे घरेलू गैस खर्च में 20 से 25% तक की बचत होगी। LPG सिलेंडर की तुलना में PNG सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार PNG के उपयोग से उपभोक्ताओं को हर महीने करीब 200 से 250 रूपए तक की बचत हो सकती है। इस व्यवस्था में घरों में गैस मीटर लगाए जाएंगे और जितना गैस उपयोग होगा उतना ही बिल देना होगा। इससे अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रहेगा। साथ ही सिलेंडर खत्म होने या बुकिंग की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से 24 घंटे गैस आपूर्ति जारी रहेगी। कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को शुरुआत में 1300 रूपए जमा करने होंगे, जबकि शेष 5000 रूपए 20 किश्तों में चुकाए जा सकेंगे। जिले में इस परियोजना का काम तेजी से जारी है। तुमसर तहसील के तुड़का गाँव में डिपो का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और मोहाड़ी से वर्ठी तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जिन क्षेत्रों में काम पूरा हो चुका है, वहां अधिक से अधिक लोग इस सुविधा के लिए पंजीकरण कर लाभ उठाएं।